हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एक प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। लोग टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने पिछले क्लासेस में, काफ़ी कुछ सीख लिया। टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन, एनिमल टिश्यू क्लासिफिकेशन, सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सीख चुका है। आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लोग कि आप प्लांट टिश्यू क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का टॉपिक क्या कहता है कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू क्या होता है। प्लांट टिश्यू पिछले क्लासेस में हम प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन, प्लांट टिश्यू होता क्या है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग ने पढ़ लिया। आज उसी क्लासिफिकेशन को पूरा डिटेल में क्या करेंगे, प्लांट टिश्यू को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करेंगे, आज पढ़ाई करेंगे। ठीक ना, उसके बाद से क्या पढ़ना है हमको, एनिमल टिश्यू पढ़ना है। एनिमल टिश्यू में हम लोग को एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी टिश्यू के बारे में क्या करना, पढ़ाई करना है। ठीक ना, तो आज हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं पढ़ाई करते हैं प्लांट टिश्यू क्या होता है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में आपको बताया कि टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होता है। सेल क्या होता है, एक छोटा इकाई होता है, किसी भी लिविंग थिंग से कहता है छोटा इकाई होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सेल कहते हैं। लोग सेल का डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, हम आपको ये पिछले क्लासेस आपको बताया सेल क्या होता है। सेल दिखा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, यानी कि सेल जो होता है कहता है छोटा इकाई होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का शेप देता है और फंक्शन करता है, काम करता है। मतलब सेल के पास ऐसी क्षमता जो क्या करता है, खुद किसी भी ऑर्गेनिज्म का शेप देता है और काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल कहता है स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एंड क्या कहता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, फंक्शनल मतलब कहता है काम करता है किसी भी लिविंग। सेल तो होता है क्या, सेल कहता है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर में कहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पे स्ट्रक्चर देता है, एंड फंक्शनल, फंक्शनल मतलब क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या कहता है, काम करता है। यानी कि दोनों जो प्रोसेस करता है कौन करता है, सेल करता है। सेल के पास एक क्षमता है, इसीलिए सेल को हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों करते हैं, क्योंकि एक छोटे सेल मिलके मिलते एक बड़ा से क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि क्या, हम आपको एग्जांपल दिए, जब सेल जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर पढ़ाए थे, तो आपको हम बताए थे क्या, एक छोटे ईंट को जोड़ते एक बड़ा सा घर बनाते हैं, वैसे ही क्या कहते हैं, छोटे सेल को जोड़ते क्या कहते हैं, एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक ना, एक बड़ा सेल बनता है, एक बड़ा एक जीव बनता है। ठीक है ना, तो वैसे ही सेल, ऐसे ही क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ बहुत सारे आपस में सेल मिलके एक ही काम को परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग टिश्यू कहते हैं। लोग टिश्यू क्या कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल हो गया, एक सेल से जुड़ते अब 10, 15, 100, 20, 300, 400, 500, 1000, 10,000, 20,000, 30,000 सेल, कई सारे सेल आपस में मिलके एक ही काम, सारे सेल एक ही काम को करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग टिश्यू कहते हैं। लोग अब देखो, ऐसे ही सेम तरीके से कहते हैं, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑर्गन कहते हैं। ऐसे ही सेम बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या कहते हैं, कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करता है। ठीक ना, जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं क्या, सेल क्या होता है, द फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल एक छोटी इकाई है जिससे क्या कहते हैं, एक बड़े से ऑर्गेनिज्म की क्या कहते हैं, फॉर्मेशन होता है। ठीक ना, कि सेल, कई सारे सेल आपस में मिलकर कहते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग टिश्यू कहते हैं। लोग अब बहुत सारा टिश्यू आपस में मिलकर क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑर्गन कहते हैं। लोग अब बहुत सारा ऑर्गन आपस में मिलकर एक सिस्टम को बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। लोग ठीक है, जैसे कि मान लो ये क्या है, हार्ट है, ये क्या है, आपका हार्ट है, तो हार्ट का एक ऑर्गन है। अब ऐसे ही का हार्ट ऑर्गन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड में पंप करने, हमारे जो वेन्स है उसमें क्या करता है, कि ब्लड जो खून जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कौन करता है, हार्ट पहुंचाता है। ये क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, हम सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक ना, बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का होता है, फॉर्मेशन होता है। कहाँ से ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना है, हम स्ट्रक्चर इसी टिश्यू के, हम सिर्फ आज क्या करेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, अब देखो प्लांट, अगर हम प्लांट को क्लासिफाई करें, प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। हम देख के पहचान के, हम देख के पता कर सकते हैं कि अच्छा ये प्लांट ये है, वो बड़ा है, छोटा है, रेंगने वाला है, कि बड़ा सा पौधा है, किस तरीके का पौधा है, उसके ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम देख के, हम पौधे को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि कितने प्रकार के हमारे पौधे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम प्लांट की प्रकार की बात करते हैं तो पांच प्रकार के क्या होते हैं, पौधे होते हैं। कौन कौन सा,
हर्ब सर्व ट्री। तीन याद कर लो, क्या? हर्ब सर्व ट्री। हर्ब सर्व ट्री का मतलब क्या होता है कि हर मतलब क्या होता है? एक छोटा पौधा, जैसे कि मिर्ची का पौधा देखे हो, मिर्ची का पौधा, चिल्ली के पौधा देखे होगे तो मिर्ची का पौधा, छोटे छोटे गुलाब का पौधा, जो गुलाब जो फूल होता है उसका एक पौधा देखे होगे, छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? हर्ब में आते हैं। हर्ब मतलब छोटे छोटे पौधे जो आते हैं, छोटा पौधा होता है, उससे हम किस में आते हैं? हर्ब आते हैं। सर्व, सर्व में क्या कहते हैं? गन्ने का पौधा देखोगे, गन्ने का खेती देखो, खेत में गए होगे तो गन्ना देखो यार, तुम गांव में नहीं रहते हो, शहर में ही रहते हो, गन्ने का जूस पियोगे, गन्ना देखते हो कितना बड़ा होता है, जो उसका पौधा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग सर्व कहेंगे। लोग हर मतलब क्या? सबसे छोटा वाले पौधे को हम लोग जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठे, जमीन से, जैसे कि मान लो जमीन है इतना ऊंचा, क्या होगा? हर हो जाएगा। सर्व क्या है? थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। और ट्री का सबसे बड़ा पेड़ हो जाएगा। जो पेड़ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं लोग। ट्री जैसे कि आम का पौधा हो गया, बरगद का पौधा हो गया, पीपल का पौधा हो गया, अशोक का पौधा हो गया, बहुत सारे जितने पौधे हैं जो बड़े बड़े पौधे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्री कहेंगे लोग, ठीक ना। हर्ब क्या हो जाएगा? छोटे छोटे पौधे, जैसे मिर्ची का पौधा हो गया, ठीक ना, मिर्ची का पौधा हो गया, गेंदे का फूल हो गया, गेंदे का फूल हो गया, रोज जो गुलाब का फूल है वो भी किस में आ जाएगा? हमारे सर्व में आ जाएगा। हर में क्या जाएगा? छोटे छोटे पौधे हैं। और सर्व क्या होता है? देखो सर्व जो होते हैं, होते हैं थोड़ा सा, हर्ब से थोड़ा सा बड़े पौधे होते हैं। और ट्री से क्या होगा? छोटा होगा। जो बीच में जो पौधे आते हैं वो किस में आते हैं? सर्व में आते हैं। जैसे गन्ने का पौधा हो गया, गन्ने का जो पेड़ होता है, गन्ने का जो पौधा होता है वो किस में आता है? हर्ब में आता है। सर्व में क्या जाएगा? मिर्ची का पौधा हो गया, और जैसे गेंदे का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, ये सब किस में आएंगे? हर में आ जाएंगे, ठीक है ना। ट्री जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, अशोक का पेड़ हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? ट्री में आ जाएंगे, ठीक है ना। क्लिम्बर, क्लिम्बर में क्या कहता है? जो एक के सहारे, कोई एक पेड़ है या कुछ भी हम रख दिए, उसको चारों तरफ से घेरते हुए, पकड़ते हुए क्या कहते हैं? ऊपर चढ़ते, इस टाइप के पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? क्लिम्बर कहते हैं लोग, ठीक है ना। क्रीपर क्या होता है? जो जमीन पर रेंगते हैं, जैसे कद्दू का पौधा हो गया, घेवड़ा का पौधा हो गया, और करेली का पौधा हो गया, लौकी का पौधा हो गया, ये सब क्या होता है? जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं। तो इस टाइप के पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? लोग क्रीपर कहते हैं लोग। तो हम पौधे को डिवाइड किया ऑन द बेसिस, अब उसको देख के हम पता कर सकते हैं कि पौधा किस कैटेगरी में आता है। ट्री में आएगा, कि हर्ब में आएगा, सर्व में आएगा, कि क्रीपर में आएगा, क्लिम्बर में। क्लिम्बर में इसका होता है चढ़ना, यानी कि एक दूसरे के सहारे पकड़ के क्या कहते हैं? उसको ऊपर की तरफ चढ़ता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? क्लिम्बर कहते हैं लोग। क्रीपर मतलब कहते हैं रेंगना, जमीन पे क्या कहते हैं? रेंगते हुए क्या करते हैं? घूमते हैं। जैसे दूब हो गया, दूब भी क्या होता है? क्रीपर में आ जाएगा। दूब देखे ना खेत में मतलब जो हमारे घर के जस्ट सामने पूरा दिखता है, उसे हम दूब कहते हैं। दूब भी क्या होता है? क्रीपर कैटेगरी में आ जाएगा। हर्ब क्या? जो गेंदे का फूल है, जो गुलाब का फूल है, सब किस में आ जाएगा? हर्ब में आ जाएगा। सर्व में क्या आ जाएगा? जो गन्ने का जो पौधा है, ये किस में आ जाएगा? सर्व में आ जाएगा। जो ट्री मतलब जो पेड़ है, जो आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये सब किस में आएंगे? ट्री में आएंगे। बस आपको नाम याद कर लेना, कहते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट एंड बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। हम देख के हम किसी प्लांट को कितने कैटेगरी में कर सकते हैं? 5। हर्ब, सर्व, ट्री, क्रीपर, क्लिम्बर। क्रीपर, क्रीपर मतलब रेंगना, क्लिम्बर मतलब चढ़ना, हर्ब मतलब छोटा, सर्व में थोड़ा सा बड़ा, और ट्री मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। तो प्लांट को हम कैटेगराइज करते हैं कितने? 5 भाग में, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये एक पौधा है, इस पौधे को पार्ट के जानने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग? देखो हम देखते हैं पौधे को, हम किसी भी पौधे को देखते हैं तो इसमें 2 पार्ट दिखता है। एक तो जमीन के नीचे, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, ये मान लो क्या है? जमीन है, ठीक ना। एक जमीन है, इस जमीन के कुछ क्या होता है? कुछ नीचे क्या होते हैं? कुछ नीचे हमको क्या देखने मिलता है? स्ट्रक्चर देखने मिलता है। और कुछ का तो ऊपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और कुछ पत्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो हमारा सॉइल है, सॉइल मतलब क्या? मिट्टी, मिट्टी के नीचे जो कहते हैं, मिट्टी के नीचे जो हमको पौधे का पार्ट दिखता है, उसको हम लोग कहते हैं लोग रूट सिस्टम। उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग? रूट सिस्टम कहते हैं लोग। और जो सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? शूट सिस्टम। क्या कहते हैं लोग? शूट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? जैसे क्या है? एक सॉइल है, इसके नीचे वाला पार्ट जो होता है, जो मिट्टी में, सॉइल में जो पौधे का पार्ट है, जो हिस्सा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग? रूट सिस्टम कहते हैं लोग। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? रूट सिस्टम कहते हैं लोग। और जो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग? शूट सिस्टम कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग? शूट सिस्टम कहते हैं लोग। और शूट सिस्टम में क्या होता है? 2 पार्ट आता है। कौन कौन सा? एक उसका पत्ता आता है, एक उसका जड़ आता है, स्टीम आता है, ठीक है ना। यानी कि ऊपर वाला क्या क्या आ जाएगा? एक जो इसका पत्ता है, पत्ता मतलब क्या? लीव, एक क्या? स्टीम। जो देखो, अब जो ऊपर वाले पार्ट में क्या आ जाएगा? शूट सिस्टम में क्या आ जाएगा? उसका पत्ता आ जाएगा,
अगर मान लो तुम खुद देखो इस पौधे को, तो ऊपर क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है। एक तो उसमें है जो फल देखने को मिल रहा है, फल जो कुछ फरा हुआ है, ये क्या है मान लो क्या फल है। फल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रूट कहते हैं। यानी क्या हमको देखने को मिलता है, फ्रूट देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, पत्ता देखने को मिलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं लोग, लीफ कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, लीफ कहते हैं लोग। और उसमें कुछ फूल देखने को मिलता है, जिसको हम फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, फ्लावर कहते हैं लोग। और इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि चार चीजें हमें सूर्य सिस्टम में जो जमीन के ऊपर है, हमें चार चीजें देखने को मिल रहा है। पहला क्या देखने को मिल रहा है कि हमको फूल देखने को मिल रहा है, फ्लावर देखने को मिलता है, जो क्या होता है रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक मेल और फीमेल, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आपस में कंबाइन करते हैं, अपने जैसे नए पदार्थ को, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे नए पौधे को क्या कहते हैं, बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके क्या कहते हैं, अपने जैसे नए प्लांट को क्या कहते हैं, बनाते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं लोग। तो जो फ्लावर होता है रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। और जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होते हैं, बिया होते हैं उसके, जो नहीं होता जो खाने के बाद जो फेंक देते हैं लोग, क्या होता है, उसका सीड होता है, मतलब उसका बिया कहते हैं लोग हिंदी में, ठीक है ना। तो उसी सीड को क्या कहता है, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, प्रोटेक्ट द सीड। सीड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, फ्रूट करता है। यानी फ्लावर का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, अपने जैसे नए पौधे को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। और दूसरा क्या है, जड़। जड़ क्या है, उसके स्टीम। स्टीम को हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ का जो पार्ट होता है ना, बड़ा वाला जड़ वाला, जड़, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़। ये पूरा क्या है, जड़ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्टीम कहते हैं लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्टीम कहते हैं लोग। स्टीम क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि हेल्प करता है, मजबूती देता है, ताकि तुम अपने जगह पे खड़े रहो, अपने जगह पे खड़े रहो। ये कौन प्रोवाइड करता है, स्टीम करता है। यानी कि देखो तीन चीजें समझ में आ गया। जो उसके पत्ते हैं, जो लीव है, उसके पत्ते हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस है जो पौधा क्या करता है, अपने खाने को बनाता है सनलाइट का यूज करके। मतलब जो हमारा सनलाइट है, सनलाइट का यूज करता है, नीचे से जमीन से पानी और एटमॉस्फेयर से क्या करता है, CO2 वाटर और सनलाइट का यूज करके क्या करता है, अपने भोजन को बनाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं लोग। ये किसमें परफॉर्म होता है, जो पत्ता होता है, जो लीव होता है, उसी में क्या होता है, परफॉर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जाता है। क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल का प्रेजेंट होता है, इसके वजह से कहता है वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। खाना वहां बनता है, कहां बनता है, लीफ के पत्ते, पेड़ के पत्ते में बनता है। जो पत्ते होते हैं ना, लीफ, वहां पे क्या होता है, फूड को बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस समझ में आया, रिप्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस। रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्लावर में होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लीफ में होता है, ठीक ना। तो जो हमारा सूट सिस्टम होता है, सूट सिस्टम में क्या होते हैं, चार चीजें पाई जाती है। कौन कौन सा, फ्लावर जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, लीफ जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, फ्रूट जो क्या कहता है, सीड, बीए को क्या कहता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट किया जाता है कि हाँ, कि मतलब कहीं पेड़ से टूट कोई तोड़ के मत लेके चला जाए। जो फल को तोड़ के लेके जाता है, फल को खाता है, सीड को फेंक देता है, सीड जाता है जमीन पे जाता है, वो फिर से क्या होता है, नए पौधे को जन्म देता है, ठीक ना। स्टीम क्या करता है, सपोर्ट करता है पौधे को, ताकि वो गिरे नहीं। इस थोड़ा सा हवा बहे, वो गिर के जमीन को लेट जाएगा, इसीलिए इसको मजबूती देता है कौन, स्टीम। और रूट सिस्टम में क्या होता है, रूट होता है, उसका सोर होता है, उसका जड़ होता है, ठीक ना। तो जड़ जो होता है, रूट जो होता है, वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स जो पानी में, जो सॉइल में पाते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके क्या करता है, लीफ तक पहुंचाता है, उस पौधे के अंदर क्या करता है, डालता है। कौन, जो रूट होता है, एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यानी कि पौधे के दो पार्ट होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है, एक होता है शूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम में क्या होता है, चार चीजें पाई जाती है। जो सबसे ऊपर जो पत्ते देखने को मिलता है, उसे लीफ कहते हैं लोग, जो खाना बनाने में काम करता है। किचन ऑफ द पौधा कर सकते हैं। किचन का मतलब जहां हम लोग का रूम किचन होता है, वैसे पौधे का जो लीव होता है, पत्ती होता है, वहां पे क्या होता है, उसका खाना बनता है, ठीक ना। और जो हमारा उसका फ्लावर है, फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, जो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर आपस में फ्यूज करेंगे, अपने जैसे एक नए पौधे को करेंगे, बनाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, लोग रिप्रोडक्शन करते हैं लोग। कहाँ होता है, फ्लावर में होता है। और जो स्टीम होता है, क्या करता है, पेड़ की क्या करता है, मजबूती देता है, ठीक ना। और फ्रूट सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और रूट सिस्टम में क्या होता है, जड़ होती है। जड़ क्या करता है, वाटर, जितनी पानी पौधा लेता है, कहां से लेता है, सॉइल से लेता है, जड़ से लेता है। और कहां से कौन एब्जॉर्ब करता है, जो हमारा रूट है, रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये क्या है, पौधे का क्या है, पार्ट है। तीन चीजें हम पौधे के बारे में समझ गए कि पौधे को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे। क्या हो जाएगा, हर्ब, सर्ब, ट्री, क्लीपर, क्लिम्बर। क्लिम्बर का मतलब होता है चढ़ना, क्रीपर का मतलब होता है रेंगना। हर्ब छोटा पौधा, सर्ब थोड़ा सा बड़ा गन्ने का पौधा, ट्री मतलब बड़ा सा पौधा, जो आम का पेड़, बरगर का पेड़, और
पीपल का पेड़, ये सब कहा जाएगा ट्री में आ जाएगा, ठीक है ना। अब पौधे की पार्ट की बात करते हैं तो ऊपर वाले जो जमीन से ऊपर होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं लोग, जो जमीन के नीचे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल में जो होता है अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं लोग। रूट सिस्टम में क्या होता है, रूट होता है जो वाटर मिनरल, पानी को क्या कहता है, पानी और क्या कहते हैं मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, पौधे तक पहुंचाता है, ठीक है ना। और ऊपर वाले पार्ट क्या होता है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, स्टीम होते हैं, लीव होते हैं, ये सब क्या होता है, शूट सिस्टम क्या है, पार्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्या प्लांट टिश्यू क्या होता है। पौधे को हम क्लासिफाई कर दिए, उसका पार्ट देख लिए, अब समझ में आता है कि प्लांट टिश्यू होता क्या है। टिश्यू क्या होता है, हम आपको बताया कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग टिश्यू कहते हैं। अब प्लांट टिश्यू क्या होता है, देखो एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर सेल, कुछ अपने जैसे सेल का इकट्ठा गुच्छा, एक सेम तरीके के सेल की गुच्छा मिलके एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। प्लांट में होता है इसलिए हम प्लांट टिश्यू कहते हैं लोग, एनिमल में होता है तो उसे एनिमल टिश्यू कहेंगे। ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक जैसे काम को परफॉर्म करते हैं उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं लोग। प्लांट में होगा तो उसे प्लांट टिश्यू कहेंगे लोग, एनिमल में होगा तो उसे एनिमल टिश्यू कहेंगे लोग। डिपेंडिंग ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, प्लांट टिश्यू को हम क्लासिफाई करते हैं। प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं किसकी बेसिस पे, उसका ओरिजिन मतलब कहां से उत्पन्न हुआ है, स्ट्रक्चर उसका शेप कैसा है, फिजियोलॉजी वो काम कैसे करता है। प्लांट टिश्यू को हम क्लासिफाई करते हैं दो भाग में, एक होता है मरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है क्या, परमानेंट टिश्यू। मरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, जो सेल को क्या कहता है, डिवाइड करने की क्षमता जिसके अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। परमानेंट टिश्यू क्या कहते हैं लोग, जो क्या कहते हैं, डिवाइड नहीं कर सकता। मरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करता था अब डिवाइड नहीं कर पा रहा है, वो एक शेप में कहते हैं, शेप स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है और उसके बाद से उसके अंदर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं लोग। परमानेंट टिश्यू को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, सिमिलर तरीके के सेल आपस में मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू करते हैं लोग। लेकिन इसमें कोई भी सेल का डिवीजन नहीं देखने मिलता, कोई ग्रोथ नहीं देखने मिलता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या कहते हैं, एक से ज्यादा सेल मिलके आपस में कंबाइन होके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करते हैं लोग। इतना चीज समझ में आई कि प्लांट टिश्यू को दो भाग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, फिजियोलॉजी के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। पौधे का टिश्यू जो होता है दो प्रकार का होता है, एक मरिस्टेमेटिक होता है जो डिवाइड करता है, ग्रोथ करता है पौधे में, जो पौधा लंबा होगा छोटा होगा, किस साइड उसको बड़ा होगा, किस साइड उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, ग्रोथ होगा, वो कौन डिसाइड करता है, मरिस्टेमेटिक टिश्यू डिसाइड करता है। अब परमानेंट टिश्यू क्या करता है, उसी शेप में रहेगा, उसके बाद ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है, मरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू होता है। एक मरिस्टेमेटिक जब डिवाइड करेगा तो उसे मरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे, और जो परमानेंट टिश्यू होता है मरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। मरिस्टेमेटिक जैसे मरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो डिवाइड कर रहा है, एक समय ऐसा आएगा वो डिवाइड करना बंद हो जाएगा, उस समय उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग परमानेंट टिश्यू कहेंगे लोग। ना ग्रोथ देखने को मिलता है, ना डिवीजन देखने को मिलता है। और ग्रुप ऑफ सेम तरीके के सेल आपस में मिलकर एक ही काम को करते हैं और डिवाइड नहीं कर रहा है, ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, उसे हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे लोग, ठीक है ना। अगर डिफरेंट तरीके के सेल आपस में मिलके एक ही काम को करते हैं, ना ही उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है, ना ही सेल डिवीजन देखने को मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं लोग, ठीक ना। तो टिश्यू दो प्रकार के, मरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इतना चीजें क्या करना पता रहना चाहिए, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, मरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक क्या जगह परमानेंट टिश्यू, ठीक ना। आपको हम बताए थे। अब देखो ये आपको हम पिछले क्लासेस में एक बार दिखाए थे, चार्ट आपको हम दिखाए थे, कहते कि याद कर लेना, और कुछ इसके बारे में भी बताए थे, कुछ कहानी भी सुनाए थे कि इसको याद कैसे करना है, और ये भी बताए थे कि हर एक टर्म का मतलब क्या होता है। आज इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। तो प्लांट टिश्यू में क्या आ जाएगा, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो सेल डिवीजन देखने मिलता है, ग्रोथ देखने मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जिसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, कोई भी सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब देखो जो मरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है तीन प्रकार का होता है, एक होता है एपिकल मरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है इंटरकलरी मरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है लेटरल मरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक बताए थे कि हम परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, दो तरीके का बच्चा होता है, एक बदमाश तरीके से होता है, एक सीधा लड़का होता है। तो जो सीधा लड़का है क्या करेगा, अच्छे से मेहनत करेगा, पीसीएस की तैयारी करेगा, तो पीसीएस की तैयारी जो करता है वो क्या, सीधा बच्चा, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अगर डिफॉल्टर लड़का है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो क्या करेगा, दो ही काम करेगा, पानी धोएगा, खाना पहुंचाएगा, डिलीवरी बॉय का काम करेगा। जो खाना पहुंचाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं लोग। जो क्या कहते हैं, फूड को कहते हैं, जड़ से क्या कहते हैं, पत्ते तक पहुंचाता है, पत्ते से जड़ तक पहुंचाता है। लेकिन जो जाइलम होता है क्या कहते हैं, पानी पहुंचाता है। जमीन से क्या कहता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या कहता है, पानी पहुंचाता है पत्ती तक।
तो डिफाल्टर लड़का, जो सीधा लड़का क्या करेगा, पीसीएस की तैयारी करेगा। पीसीएस का मतलब क्या होता है, पीसीएस का मतलब क्या होता है, पैरेनकाइमा, पिछले क्लास में बताए थे। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। एस का मतलब क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। ये सब क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब सिंपल तरीके से होते हैं, मतलब एक ही सेल मिल के क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक काम करते हैं, उसे हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जो 3 प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, एक से ज्यादा सेल मिल के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर ना ही डिवीजन देखने को मिलता है, ना ही कोई सेल डिवीजन देखने को मिलता है, ना ही इसके अंदर कोई ग्रोथ देखने को मिलता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे लोग। जो 2 प्रकार का होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम काम क्या होता है कि पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, ऊपर से नीचे तक क्या करता है, खाना को देता है। ठीक ना। ये सब क्या है, प्लांट का क्लासिफिकेशन है, प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन है। कितने प्रकार के होते हैं, 2, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। पिछले क्लास में आपको भी बताए थे, हम याद करके आए होंगे। आज इसके बारे में पूरा डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू में क्या होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है 3 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो 3 प्रकार का होता है। पीसीएस की तैयारी करता है, पीसीएस, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जो आपको स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ऊपर वाला क्या होता है, जाइलम होता है, अंदर वाला जाइलम होता है, बाहर वाला जो होता है कहते हैं उसे हम फ्लोएम कहते हैं लोग। ठीक ना। ये आपको दिख रहा है क्या, पैरेनकाइमा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या है, पैरेनकाइमा। ये क्या है, कोलेनकाइमा। ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। ये जो आपको दिख रहा है पौधा, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, अभी आपको फिगर में दिखा रहे हैं अच्छे से आगे जो है। ठीक ना। तो एक चीज ध्यान रखना, क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक ना। ये आपको, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जानते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। हम आपको तभी से बता रहे क्या, जिसके अंदर सेल डिवीजन देखने को मिलता है, जिसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑकर इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो पौधे में जो ग्रोथ देखने को मिलता है, जो उसकी लंबाई, देखो अगर पौधे की लंबाई बढ़ती है तो उसे हम लोग प्राइमरी ग्रोथ करते हैं लोग, और लंबे पौधे की चौड़ाई बढ़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पौधा है, पौधे का लंबाई, इसी को और मोटा कर दे रहे हैं, पौधे का लंबाई अगर बढ़ता है इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, प्राइमरी ग्रोथ करते हैं लोग। और पौधे का चौड़ाई बढ़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं लोग। यानी कि देखो अब पौधे में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है, जो उसके अंदर लंबाई चौड़ाई बढ़ता है, कुछ स्पेसिफिक रीजन में बढ़ता है, कि उसके टिप पे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, टिप कहते हैं लोग। उसके स्पेसिफिक पोर्शन जो टिप होता है, जो ऊपरी पार्ट होता है, वहां पर सिर्फ ज्यादा ग्रोथ को देखने को मिलता है, और जो साइड में होता है थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन एनिमल में, हमारे अंदर क्या होता है, ग्रोथ सारी जगह होते हैं, अंदर बाहर, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब के सब जगह ग्रोथ होता है। लेकिन पौधे में कहता है कुछ स्पेसिफिक जगह ही कहता है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे कि ऊपर देखने को मिलता है, टिप में देखने को मिलता है। ग्रोथ देखने के बाद क्या होता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक जगह पे क्या होता है, जो पौधे में होता है क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। जब तक चाहे, जब तक वो रहेगा, जब तक इस अर्थ पे सर्वाइव करेगा, तब तक उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन एनिमल में कहता है कुछ स्पेसिफिक एज के बाद क्या होता है, उसके अंदर ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। देखो, ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑकर इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही ग्रोथ देखने को मिलता है पौधे में। ठीक ना। दिस इज बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू। ये क्यों देखने को मिलता है, एक स्पेसिफिक रीजन में ही क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे कहता है डिवाइडिंग टिश्यू कहता है प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। ठीक ना। कंपोज ऑफ द एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सेल। जो देखो डिवाइडिंग सेल, देखो मेरिस्टेमेटिक की एक्टिविटी के जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। जो सेल होते हैं आपस में डिवाइड होते हैं, डिवाइड करने से क्या होता है, एक नए सेल की कहता है प्रोडक्शन होता है, नए सेल का प्रोडक्शन होता है, जिसके वजह से कहता है पौधे में ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक ना। द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन द रिस्ट्रिक्टेड द सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड मेरिस्टेम। पौधे की ग्रोथ हो रही है, इस क्षमता किसके अंदर है, मेरिस्टेमेटिक सेल के पास है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इसके अंदर क्षमता है जो क्या करता है, प्लांट का ग्रोथ करता है। ठीक ना। विच आर दी एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से जो पौधा होता है कहता है पूरी उम्र क्या कहता है, उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है। जब तक पौधे इस अर्थ पे रहेगा तब तक उसके अंदर कहता है ग्रोथ देखने को मिलता रहेगा।
ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पौधे में जो ग्रोथ देखने को मिलता है कि 3 तरीके से ग्रोथ देखने को मिलता है। एक होता है क्या, एक होता है इसकी मान लो लंबाई बढ़ता है, एक क्या होता है इसकी चौड़ाई बढ़ता है। अब आपको हम बताया थे गन्ने का पौधा देखे हुए, तो यहाँ पे बीच में क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, नोड कहते हैं लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, नोड कहते हैं लोग। और जो दो नोड होता है, इस दो नोड के बीच वाला जो स्पेस होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंटर नोड कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, इंटर नोड कहते हैं लोग। देखो अब उसकी लंबाई बढ़ रहा है, ऊपरी वाले हिस्सा जो है यहाँ पे, जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से वहां पे सेल क्या होता है, डिवाइड होते हैं, और जिसकी वजह से पौधे की लंबाई क्या होता है, बढ़ता है। ठीक ना, जिसकी वजह से क्या होता है, पौधे की लंबाई बढ़ता है। वहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग, जो क्या करता है, पौधे की लंबाई बढ़ाता है, हाइट को क्या कहता है, इंक्रीज करता है। कौन सा टिश्यू करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसलिए देखोगे जो सागवान का पेड़ होता है, बहुत सारे देखोगे गाँव में क्या होता है, जो पेड़ लगाए जाते हैं उसके टिप को काट दिया जाता है। टिप को काट देने से जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे ये जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जो यहाँ पे जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है काट देते हैं लोग। काटने से क्या होता है, उसका जो चौड़ाई होता है, नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा होता है क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब देखो चौड़ाई जो बढ़ता है, चौड़ाई की ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं लोग, वहां चौड़ाई को जो बढ़ाता है, वहां पर जो सेल होता है, वहां पर जो टिश्यू होता है, उसको टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं लोग, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जो कहते हैं ग्रिथ को बढ़ाता है, कहते हैं इंक्रीज ग्रिथ। ग्रिथ मतलब क्या होता है, उसकी चौड़ाई को जो बढ़ाता है, वहां पर जो टिश्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। और जो लंबाई को बढ़ाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। जो दो नोड के बीच का जो इंटर नोड है, उसकी चौड़ाई, उसकी जो लंबाई है उसको बढ़ाएगा, उस स्पेस की जगह को जो है लंबाई को बढ़ाता है, उस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। जो क्या करता है, इंक्रीज इंटर नोड लेंथ, जो इंटर नोड की जो लंबाई है उसको क्या कहता है, लंबा करता है, और लंबा करता है, ताकि पौधा का हाइट जो है क्या और लंबा हो सके। ठीक है ना। तो 3 तरीके से क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलता है। कौन कौन सा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जान चुके लोग कि हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल, इंटर कैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इस ओनियन की पौधे देख रहे हैं, एक मतलब लहसुन का एक गुच्छा है जिसको हम पानी में रख देते हैं, देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे इसका रूट है, रूट में भी क्या होता है, ग्रोथ देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर भी 3 तरीके से ग्रोथ होंगे। यहाँ पे नीचे क्या होगा, इसका सोर देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिप पे होगा, जो लंबाई को बढ़ाएगा। सोर के जो होते हैं, जो रूट होता है उसकी लंबाई को बढ़ाता है। वहाँ पे जो टिश्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और सोर की भी चौड़ाई भी बढ़ेगा, तो उससे हम लोग यहाँ पर भी क्या होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोनों का होगा प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे इसका जो पानी में रखोगे तो यहाँ खुद देखने को मिलेगा, जो लहसुन का जो ओनियन का जो रूट है वहां पर उसका ग्रोथ देखने को मिलता है। यानी कि 2 चीजें देखने मिल गया, ऊपर पौधे का जो सॉइल के जो जमीन है, यहाँ पे क्या है, रूट, ये क्या है, हम आपको अभी बताए थे। यहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल के नीचे वाला सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रूट सिस्टम कहते हैं। ऊपर वाला सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सूट सिस्टम करते हैं लोग। अब इसका ग्रोथ को हम देखें कि हाँ, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही क्या होता है, फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पौधा जो है, पौधे में मान लो ग्रोथ होता गया, ठीक ना, ये इसकी लंबाई बढ़ती गई, उसके बाद से यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे 1 से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल बनते जाएंगे, पौधे ग्रोथ होते जाएगा। और जो सेल नीचे बन चुके हैं, अब ये फिर से तो डिवाइड तो करेंगे नहीं, जो यहाँ पे सेल बन चुके हैं ये फिर से डिवाइड तो करेंगे नहीं। एक सिर्फ वो डिवाइड होने के बाद जो काम कर रहे हैं, डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ काम करेंगे। कौन से काम करेंगे, जो पहले काम कर रहे तो वही काम में क्या होगा, हम स्पेसिफिक हो जाएंगे, हमको यही सिर्फ काम करना है, ना हमको कोई ग्रोथ करना, ना डिवाइड करना। तो उसी सेल को हम लोग क्या कहते हैं, उसी टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं लोग, परमानेंट टिश्यू कहते हैं लोग। ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं कहाँ से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेल डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या होता है, उसके बाद से एक समय आएगा कि वो डिवीजन करना बंद कर देगा, एक काम कर रहा होगा, उसी काम को सिर्फ करता रहेगा, लेकिन कोई भी उसके अंदर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, कोई सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। उस टाइप के टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं लोग। ठीक है। They do not divide and have permanent shape and size। उसका जो शेप है, साइज एकदम परमानेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि यही इसका शेप है, यही इसका साइज है, यही एक काम करेगा। ना उसके अंदर कोई सेल डिवीजन देखने को मिलेगा, ना इसके अंदर कोई ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक ना। डिफरेंशिएट इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू। ये जो
जो डिफरेंशिएट जो शेप साइज में क्या होगा, स्ट्रक्चर में क्या हुआ फॉर्म हुआ है, उससे वो क्या होगा अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन डिवाइड नहीं करेगा, उसके अंदर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। लेकिन डिफरेंशिएट हो सकता है, मतलब एक फार्म में दूसरे फार्म में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो सकता है, एक काम कर रहा है दूसरा काम करने लगेगा, ठीक ना, काम को बदल सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई सेल डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं टू मेन टाइप के होते हैं, दो मेन जो परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है सिमिलर तरीके के सेल आपस में मिलके सिमिलर तरीके से सेल आपस में मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। लोग एक से ज्यादा सेल, एक से डिफरेंट टाइप के सेल आपस में कंबाइन करके मिलके एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। लोग परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है उसमें ना डिवीजन देखने को मिलता है ना ग्रोथ देखने को मिलता है। कहां से बना है मरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना होता है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, डिवीजन को क्या करता है लॉस कर देता है, सेल डिवीजन को कहता है लॉस कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जो दो प्रकार का होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है तीन प्रकार का होता है पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक ना। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम होता है, एक क्या होता है फ्लोएम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है मेड ऑफ दी करेगा वन टाइप्स ऑफ सेल, सिर्फ एक ही सेल से मिलकर एक ही टाइप के सेल से मिलकर क्या होता है टिश्यू को फॉर्म करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं जो डिवीजन को लॉस कर देते हैं, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, उसे हम लोग क्या कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक ना। जो तीन प्रकार के होते हैं जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि पैरेन्काइमा क्या होता है। देखो पैरेन्काइमा जो होता है कहता है लूजली पैक्ड थिन वाल सेल होते हैं। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है पैरेन्काइमा, लूजली पैक्ड है, मतलब कहते हैं पैक्ड स्ट्रक्चर है, लूजली लूजली मतलब गुच्छे के जैसे, ठीक ना। पैक्ड है, मोर इंटरसेलुलर स्पेस, जो बीच में जो जगह है जो स्पेस है वो ज्यादा है, जो स्पेस है क्या है लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, उसके बीच में जो स्पेस है उसे हम लोग क्या कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे। दो सेल के बीच का जो स्पेस बचता है, दो सेल यानी कि इंटरसेलुलर, इसके बीच में जगह है स्पेस है, इसलिए इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस वो ज्यादा है, ठीक ना। अब ज्यादा है सम पैरेन्काइमा क्या कहते हैं कुछ जो पत्ती होती है, पत्ती में जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है फोटोसिंथेसिस करना। जो पौधे में लीफ में जो पैरेन्काइमा जो प्रेजेंट होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है जो पौधा करता है अपना फूड को बनाता है, अपना भोजन बनाता है, ठीक ना। सम पैरेन्काइमा के सेल के अंदर क्या होता है लार्ज एयर का कैविटी होते हैं, हेल्प द प्लांट इन द फ्लोट इन द वाटर। बहुत सारे पौधे देखोगे जो पत्ते का होते हैं जो पानी में जो तालाब होते हैं वहां पर देखो तैरते दिखे होंगे, कहा होगा जो सरफेस है पानी का वहां पर तैरते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो लीफ है उस लीफ में क्या होता है जो एयर कैविटी देखने मिलता है, हवा भरा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है पानी में क्या होता है वो पौधे तैरते रहते हैं। क्यों? पत्ती में क्या होता है पैरेन्काइमा होता है जिसके कहता है एयर कैविटी देखने मिलता है, हवा भरा रहता है। और कुछ जो हमारी जमीन पे जो पौधे पाए जाते हैं उनके लीफ में पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कुछ पैरेन्काइमा सेल क्या कहते हैं रूट और स्टीम में प्रेजेंट होते हैं जो क्या कहते हैं वाटर और मिनरल को क्या कहते हैं स्टोर करते हैं। रूट में और स्टीम में। रूट मतलब क्या होता है उसका जो सोर है रूट वाला सिस्टम, और स्टीम को होता है उसका जड़ जो है, जो पेड़ है पेड़ का जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टीम कहते हैं। स्टीम में और रूट में क्या करता है कुछ पैरेन्काइमा क्या करते हैं कि वाटर और मिनरल को स्टोर करने का काम करते हैं एडवर्स कंडीशन के लिए, ताकि स्टोर इसलिए किए रहते हैं ताकि एक समय ऐसा आएगा जब पानी वहां पर सूखा पड़ जाएगा, पानी नहीं रहेगा, तो पैरेन्काइमा में जो पानी स्टोर है वहां से यूज करके क्या करेंगे अपना काम चलाते रहेंगे। फोटोसिंथेसिस का क्या करेंगे फोटोसिंथेसिस, मान लो फोटोसिंथेसिस पानी चाहिए तभी खाना बन पाएगा, तो पैरेन्काइमा से क्या करते हैं पानी लेते हैं अपना भोजन को बनाते रहते हैं, ठीक ना। इसलिए पैरेन्काइमा जो हमारे रूट है स्टीम में वहां पर रहते हैं तो क्या करते हैं पानी को मिनरल को क्या कहते हैं स्टोर करने का काम करते हैं। और जो लीफ में क्या करते हैं लीफ के जो पैरेन्काइमा होता है उसके अंदर कहते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है ताकि कहते हैं फोटोसिंथेसिस कर सके अपना भोजन बना सके। और जो पानी में फ्लोट करते हैं तैरते रहते हैं पौधे उनके अंदर वहां पे जो पैरेन्काइमा होता है वहां पे कहते हैं एयर कैविटी होता है, हवा भर रहता है ताकि क्या कर सके उस सरफेस पे पानी पे तैर सके और ताकि सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते रहे, ठीक ना। तो पैरेन्काइमा काम समझ रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है, कहता है थिन वाल सेल होता है, उसका जो वाल होता है थिन होता है, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। पानी में जो पौधे पाए जाते हैं उसके पैरेन्काइमा में क्या होता है एयर कैविटी होता है ताकि वो तैर सके। लीफ जो होता है लीफ में क्या होता है पत्ती में क्या होता है पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके,
ठीक है ना। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, पैरेन्काइमा है। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। ये जो स्पेस जो है का, ये जैसे कौन सा स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है। एयर, जहाँ एयर कहाँ था, भरा रहता है। ये क्या है, सेल वाला जो थिन है, ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। जो आपको दिख रहा है ना बीच में, दो सेल के बीच में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है। जहाँ का एयर कैविटी होते हैं, जो क्या होते हैं, यहाँ पे एयर कैविटी हवा भर रहेगा ताकि पानी का फ्लोट कर सके। अब इसका यहाँ पे बहुत सारे पैरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब कोलेनकाइमा पाते हैं। कोलेनकाइमा पे याद रखने का था, इलोंगेटेड सेल होते हैं, जो क्या कहते हैं, लेस इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, क्या होता है, कम होता है। पैरेन्काइमा के कंपेयर में क्या होता है, जो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, क्या होता है, कम होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं। और थिकन एट कॉर्नर, जो कॉर्नर होता है, क्या थिक होता है। थिक होने से फायदा क्या होता है, मजबूती देता है पौधे को। पौधे का कहता है मजबूती देता है ताकि ठीक रहे, मजबूत रहे। ठीक ना। जो गिव दी फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ द इजी बेंडिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द लाइक स्टीम लीव। जो पत्ते होता है, हवा बढ़ता है तो बेंड हो जाता है एक तरफ, एक जिस तरफ हवा जाता है उसके तरफ का बेंड हो जाता है, इधर बहेगा तो इधर बेंड हो जाएगा। ये किसके वजह से हो पाता है, कोलेनकाइमा की वजह से हो पाता है। क्योंकि इसका जो वाल होता है क्या होता है, थिक होता है, इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, पौधे को, ताकि हवा बढ़ता है तो इधर बेंड हो जाएगा, फिर से जब हवा कम हो जाएगा अपने आप सोज हो जाएगा। जो ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। मतलब उसके अंदर फोर्स लगा के, बल लगा के उसको चेंज कर देते हैं शेप को, और फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं लोग। ये कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा करता है। ठीक ना। गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। जो पौधे की मैकेनिकल सपोर्ट होता है कौन देता है, कोलेनकाइमा करता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। जो उसके अंदर कोई बल लगाए उसके बाद से क्या कहते हैं, उसको बेंड हो जाना, अपने शेप और साइज को चेंज करने के बाद भी क्या होता है, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं लोग, मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं लोग। जो ये आप लोग को जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा कहते हैं। जो इसका वाल जो है, थिकेंड कार्नर, जो इसका वाल है क्या है, थिकन। एग्जाम में आता है थिकन कार्नर, किसमें देखने मिलता है, कोलेनकाइमा में देखने मिलता है। मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा करता है। ठीक ना। ये क्या है, वाल क्या है, थिक है। ये क्या है, न्यूक्लियस खाएंगे, वैक्यूल काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। ये क्या है, इसका सेल वाल है। ये क्या आपका एनसीईआरटी का फिगर है, एनसीईआरटी क्या है, फिगर है। ठीक है। अब बात करते हैं का स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, लॉन्ग नैरो डेड थिक वाल सेल होता है। क्या होता है, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है लंबा होता है, या क्या है, लंबा देखने मिलता है, नैरो देखने मिलता है, मतलब पतला देखने को मिलता है, थिक डेड थिक वाल होते हैं। जो इसका वाल जो होता है, ये जो इसका वाल है क्या है, थिक है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर देख कुछ खुद समझो नहीं क्या है, लंबा है, पतला है, पतले में छेद देखने को मिलता है, और उसका जो वाल है क्या है, थिक है। और थिक वाल है, जो वाल है वो किससे बना होता है, लिग्निन से बना होता है। लिग्निन का एक केमिकल सब्सटेंस है जो पौधे का कहता है मजबूती देता है। ठीक ना, उसको मजबूत बनाए रहता है। ठीक है ना। जो कोलेनकाइमा कहता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जो मजबूती देता है कौन देता है, स्क्लेरेनकाइमा देता है। क्यों देता है, क्योंकि इसके जो कार्नर पौधे का जिसके जो वाल होता है कहते हैं लिग्निन से बना होता है, डिपोजिट होता है। लिग्निन का एक मजबूती देता है किसको, पौधे को, मजबूती प्रोवाइड करता है किसको, पौधे को। जो क्या होता है, लंबा होता है, पतला होता है, नैरो होता है, और थिक वाल होता है, और उसका सेल वाल जो होता है लिग्निन से बना होता है। ये लाइक द सीमेंट, जो सीमेंट होता है ना, क्या कहते हैं, एक दीवार दूसरे एक ईंट दूसरी ईंट को आपस में चिपकाने काम करता है। वैसे ही क्या होता है कि वैसे ही स्क्लेरेनकाइमा भी क्या करता है, काम करता है। जो हमारे पौधे उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। द गिव द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द प्लांट। पौधे का कहता है स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, और क्या कहता है उसके अंदर हार्डनेस का कहता है प्रोवाइड करता है कौन, हमारा जो स्क्लेरेनकाइमा। मैकेनिकल सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा। अब पैरेन्काइमा कहता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है पौधे में, उसकी लीफ में, उसके स्टीम में, रूट में क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, वाटर और मिनरल्स। और जो पानी में पाए जाते हैं पौधे, उसके इसमें एयर कैविटी होते हैं, भरे रहते हैं ताकि पानी पे तैर सके। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, हार्डनेस देता है। क्यों, क्योंकि इसका बाल जो होता है लिग्निन से बना होता है। ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब लंबा होता है, नैरो लीमन होता है। जो लीमन उसका होता है पतला होता है, जो वाल होता है लिग्निफाइड थिक वाल होता है। ठीक है ना, सिंपल। उसके अंदर कहता है पेड़ में पित देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा। अब बात कर, देखो हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया कि प्लांट टिश्यू में क्या क्या पढ़ लिया। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं, क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या आते हैं, दो आते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, तीन चीज आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इतना चीजें हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का लेक्चर ज्यादा हो गया, ज्यादा टाइम का हो गया, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का कहते हैं अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। तब तक के लिए तो
थैंक यू सो मच। आपका ये छोटा टॉपिक था जो का हुआ खत्म हुआ। आप लोग याद रखना क्या कि आप लोग को रिवीजन करना है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में क्या किया हम लोग, सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ चुके लोग। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का करेंगे, कवर कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का करेंगे, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, कवर कर देंगे। ठीक है ना। तो अब तक के लिए रिवाइज करते रहिए एक एक चीज को। हम इसका मतलब, हर एक टर्म का मतलब पता रहना चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या। आपका कंपटीशन एग्जाम जब आप 10th पास कर लेंगे, 12 जब 11 12 में जाएंगे, जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आता है आपके कंपटीशन एग्जाम में। ठीक ना। तो ऐसे ही क्या करना, हर एक टर्म का मतलब क्या करना, पढ़ते रहना, याद करते रहना, रिकॉल करते रहना चीजों को। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।